हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, मैं दीपक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह समाकलन चैप्टर का अंतिम पार्ट है, पार्ट 4। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल के और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो सभी बच्चे बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आई बराबर x+3 में x+2। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। सभी बच्चे कॉपी में नोट करें और अपने आप स्वयं से करने की कोशिश करें। बच्चों, अभी आपको देखने से पता चल रहा होगा कि हम इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन के कोई भी फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। हम फार्मूले का यूज किस तरीके से कर पाएंगे, हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो इसमें बच्चों हमने क्या किया हुआ है, ऊपर जो x+3 लिखा हुआ है, इस 3 को हमने ब्रेक करके लिख लिया है। 3 को हमने 2+1 करके लिख लिया है। तो ऊपर का जो फंक्शन है हो गया है x+2+1। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, x+2 को एक ब्रैकेट में और +1 अलग करके। अब हर को एक बार x+2 के नीचे लिखेंगे और एक बार 1 के नीचे लिखेंगे। यही हमने बच्चों यहाँ पे किया हुआ है। x+2 को एक बार हमने x+2 के नीचे लिखा हुआ है और एक बार 1 के नीचे x+2 करके लिखा हुआ है। तो x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा। और यहाँ पे 1/x+2 लिखा हुआ है। अब बच्चों बताइए, इंटीग्रेशन ने आपको बताया था कि 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, log x। तो हम मान लेते हैं कि नीचे जो x+2 लिखा हुआ है वो x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log x के प्लेस पे x+2 है तो log x+2। वही बच्चों यहाँ पे log x+2 हो गया, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको तो हम लगाते ही हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है आई बराबर, आपको इंटीग्रेशन करना है 5 में साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन फिर से देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सभी बच्चे स्वयं से करें वीडियो रोक के। तो बताइए बच्चों, अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया हुआ है, 5 कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और 1/sin स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी तरीके से 1/cos स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को बच्चों हमने क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स को हमने पहले लिख लिया है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को हमने ब्रेक करके लिख लिया है 1 + cot स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस होते हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन करना रहता है, वो आपको बिल्कुल सामान्य अवस्था में नहीं दिए रहते हैं कि आप डायरेक्टली उसमें फार्मूले का यूज़ कर लीजिए। उनको पहले हमें इंटीग्रेशन के फार्मूलों का यूज़ करके ब्रेक करना रहता है, और हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि ब्रेक करने पर उसमें हम इंटीग्रेशन के फार्मूले का यूज़ कर कर पाएँ। तो बस वही हमने किया हुआ है। कॉसेक स्क्वायर एक्स को हमने लिखा है 1 + cot स्क्वायर एक्स। अब अंदर हमने सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और हमने अलग अलग करके भी लिख लिया है। और दूसरी बार सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कॉट स्क्वायर एक्स के साथ में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स यहाँ पर, डी एक्स यहाँ पर, 5 सभी से बाहर था इसलिए हमने ब्रैकेट में सभी से बाहर ले लिया। अब बच्चों इसके आगे हमने क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज़ है, अभी हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है। अब हमने सेक स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लिया, क्योंकि अभी हम सेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर लिया कॉस में। तो इसको हमने लिख लिया 1/cos स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद बच्चों सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज हमने रखा हुआ है, 1/cos स्क्वायर एक्स को हमने लिखा है कॉसेक स्क्वायर एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स जो है बच्चों, सॉरी, वो कॉस स्क्वायर एक्स जो है कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/sin स्क्वायर एक्स जो है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बस अब आगे आपका आंसर। सेक स्क्वायर एक्स का आपको हमने इंटीग्रेशन बताया था कि tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमने आपको बताया था कि cot x होता है। और ये 5 जो है कांस्टेंट हमने बाहर जो निकाला हुआ तो सभी के साथ चल रहा है, तो 5 बाहर है। तो आंसर आपका क्या है, आई बराबर 5 ब्रैकेट के अंदर tan x - cot x प्लस में c। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट करे दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया था 5 में साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने 5 इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। 1/sin स्क्वायर एक्स को लिख लिया कॉसेक स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर एक्स को हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को हमने पहले लिखा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को हमने ब्रेक कर लिया 1/cot स्क्वायर एक्स में, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था।
अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स का 1 में किया तो सेक स्क्वायर एक्स, और दोबारा सेक स्क्वायर एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स में किया तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। ये इसको हमने एज इट इज रखा। सेक स्क्वायर एक्स को बच्चों हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो कॉस स्क्वायर एक्स होती है, ये आपको पहले से पता है। बस अब सारा इस तरीके से ब्रेक हुआ है ये, कि इसमें हम इंटीग्रेशन के फार्मूले का यूज कर सकते हैं। बस सेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है कि tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि माइनस का कॉट एक्स होता है। बस यही आंसर है, नोट कर लीजिए बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन करना है आई बराबर साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस अल्फा। क्वेश्चन दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस अल्फा का। इसका इंटीग्रेशन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। कैसे करेंगे, सभी बच्चे वीडियो रोक के स्वयं से करें। तो देखिए बच्चों, अभी आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें अभी हम किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन के फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अगर नीचे हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला भी ओपन करेंगे तो बहुत लेंदी बन जाएगा नीचे, और हर हमेशा हम छोटा रखने की कोशिश करते हैं नीचे। तो अभी तो इसमें हम नीचे तो ओपन नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ऊपर इसी तरीके से कोई फंक्शन बनाने की कोशिश करें, और अगर अलग अलग करें तो अगर ये कैंसिल हो जाए तो हो सकता है कि हमारा काम कुछ चल जाए। तो वही बच्चों बस हमने यहाँ पे किया हुआ है। ऊपर जो साइन एक्स लिखा हुआ है इसमें हमने एक बार अल्फा जोड़ा और एक बार अल्फा को घटाया हुआ है। देखिए, एक बार हमने अल्फा घटाया है और एक बार अल्फा जोड़ा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे फिर वही साइन एक्स आपको मिल जाएगा। और ये नीचे देखिए साइन एक्स माइनस अल्फा एज इट इज। अब बच्चों इसको हमने मान लिया कि ये ए है और ये मान लिया बी है। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है बताइए। साइन ए प्लस बी का सूत्र आपको बताया गया होगा पहले, जब आप 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे तो बताया था। साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपको बताया गया था कि ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो बच्चों जब इसमें हमने फार्मूले का यूज किया तब ये देखिए लिखा हुआ है साइन ए, यानी कि साइन ए के प्लेस पे एक्स माइनस अल्फा, और कॉस बी, बी के प्लेस पे अल्फा है, प्लस कॉस ए यानी कि ए के प्लेस पे एक्स माइनस अल्फा, और साइन बी यानी कि बी के प्लेस पे साइन अल्फा, और अपॉन बच्चों क्या है साइन एक्स माइनस अल्फा। इसको हम एज इट इज नीचे रखेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, एक बार इसके नीचे इसको लिखेंगे और एक बार इसके नीचे इसको करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे नोट करें। तो बच्चों ये जब हमने अलग अलग करके लिखा तो एक बार देखिए इस तरीके से हो गया साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन में साइन एक्स माइनस अल्फा, और प्लस में कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन में साइन एक्स माइनस अल्फा। अब क्या किए हैं, ये देखिए साइन एक्स माइनस अल्फा से कॉस एक्स माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है तो कॉस अल्फा एक तरीके से अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। अंदर क्या बचेगा 1, और ये dx। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, ये तो हो जाएगा कॉट एक्स माइनस अल्फा, और साइन अल्फा जो है आपका ये कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन करना है आपको x के रिस्पेक्ट में तो आएगा x, और ये कांस्टेंट संख्या एज इट इज यहाँ पर। इसी तरीके से साइन अल्फा एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, और कॉट x माइनस अल्फा यानी कि कॉट x माइनस अल्फा का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग साइन x माइनस अल्फा होता है, क्योंकि कॉट इंटीग्रेशन जो है कॉट x का जो बच्चों इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग साइन x। ठीक है, कॉट x का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों सभी को समझ में आया होगा ये यहाँ तक। अब आगे क्या करना है हमको, बस आगे कुछ नहीं करना है, बस आगे इसी को हमने लिख लिया एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये एज इट इज, और प्लस में सी। सभी बच्चे नोट डाउन कर लें। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है जो एक नहीं दो बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल से जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके बनने की संभावना है, हमने उन सभी प्रकार के प्रश्नों को इन 4 पार्ट में सम्मिलित किया हुआ है। ये बच्चों आज चौथा पार्ट है। इसके पहले हमने आपको 3 पार्ट और दिए हुए हैं। अगर आपने उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप उन तीनों पार्ट्स को भी ज़रूर देखें, तभी आप जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस तो
पूछे ही पूछे जाते हैं, और 50% जो आपका मार्क्स रहता है, यानी कि 25 मार्क्स जो रहते हैं आपके इंटीग्रेशन से आते हैं। तो इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक है भी एक तरीके से, तो इनको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें और इन पर अच्छी प्रैक्टिस बना के चलें। आगे अभी हम जो चैप्टर्स आपको कराएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शंस वाले, तो उनमें सब में इन्हीं ये जो बेसिक बातें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो सॉल्व करा रहे हैं, इनका बड़ा रोल है वहाँ पे, तभी आपको वो समझ में आएंगे चैप्टर्स। तो बिल्कुल आप सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलें और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें, समझते हुए चलें। एक अलग कॉपी बना लें और जिसमें हम आपको हर पार्ट्स में लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस करा रहे हैं। 4 पार्ट्स आपको हम दे चुके हैं लगभग, इस हिसाब से हमने आपको 30 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। 30 नहीं तो लगभग 25 क्वेश्चंस तो कराए ही हैं। तो 25 क्वेश्चन और प्लस 25 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लगाइए, 50 क्वेश्चन हो गए इनडिफिनिट इंटीग्रल के। उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको, 1 या 2 क्वेश्चन परीक्षा में मिल जाएंगे। तो हमारे साथ साथ पढ़ते हुए भी चलें और स्वयं से प्रैक्टिस करते हुए चलें। अभी टाइम है महीने भर का, आराम से आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सभी दोस्तों में शेयर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है आपको इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स का। आपको बच्चों इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। बच्चों हमने आपको जो फार्मूला बताया था, वो फार्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन आपको जो पता है वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स का, कैसे करेंगे? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ आपके मन में? बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। आपको बचपन में एक और फार्मूला पढ़ाया गया था 9th और 10th क्लास में, साइन 3a का। साइन 3a का जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों? वो होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। बस उसी आधार पे हमने इसको ब्रेक कर लिया है। साइन क्यूब ए की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे क्या आएगी बच्चों? आएगी 3 साइन ए माइनस का साइन 3a अपॉन में 4। बस वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। साइन क्यूब एक्स की जब वैल्यू आपको निकालनी रहेगी तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4 आएगी। अब बच्चों हमने सबको अलग अलग करके लिख लिया। अलग अलग करके क्या, बल्कि 4 तो कांस्टेंट ही है, वो तो सबसे बाहर ही आ जाएगा। तो इसको हमने अलग करके लिखा तो 3/4 और साइन एक्स यहाँ पर dx माइनस 1/4 और साइन 3x, जिसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब आगे बच्चों हमें क्या करना है? साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स। बस वही हमने लिखा है, माइनस 3/4 कॉस एक्स। इसी तरीके से माइनस का 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस एक्स, यानी कि 1/4 प्लस में कॉस 3x। अच्छा बच्चों ये तो हमने आपको बताया नहीं, चलिए हम आपको यही बता दे रहे हैं। आपको अगर इंटीग्रेशन करना हो कॉस ए एक्स का, यानी कि ए एक्स, ए मतलब कुछ भी संख्या हो, 2 3 4 5 6 7, अगर आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन करना हो, ये हम आपको जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कैसे हो जाता है। तो जब आपको इंटीग्रेशन करना हो कॉस ए एक्स का, तब ये होता है 1/a साइन ए एक्स। और जब आपको बच्चों इंटीग्रेशन करना हो साइन ए एक्स का, तभी हो जाता है माइनस का 1/a कॉस ए एक्स। बस वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस 1/4 और साइन 3x, यानी कि साइन 3x का कॉस 3x हो जाएगा, क्योंकि साइन 3x यहाँ पे कॉस ax होता है, इसलिए साइन 3x का कॉस 3x हो जाएगा। और अपॉन में a होता है तो अपॉन में 3। बस आगे हमने थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया है। ये है माइनस का 3/4 कॉस एक्स और प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आपको इंटीग्रेशन बच्चों करना था साइन क्यूब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। हमने क्या किया है, साइन क्यूब एक्स को साइन 3a वाले फार्मूले से ब्रेक करके लिख लिया है। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। और बच्चों 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। इसको अलग करके हमने लिखा तो 3/4 साइन एक्स यहाँ पर और माइनस 1/4 बाहर साइन 3x यहाँ पर। साइन 3x का एक्स के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हमने आपको बताया कि माइनस का 1/a कॉस ax होता है। बस वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये हो जाएगा माइनस कॉस ax अपॉन में a, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस 3x अपॉन में 3, माइनस 3/4 कॉस x और ये प्लस 1/4 का 3 में मल्टीप्लाई, यानी कि 12 कॉस 3x प्लस में c।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है साइन क्यूब एक्स की बजाय अगर कॉस क्यूब एक्स आपको दिया गया हो तब आपको क्या करना रहेगा। इसी तरीके से कॉस 3a का भी फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, कॉस 3a का जो आपको फार्मूला बताया गया होगा वो होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस है, यानी कि यहाँ पे 3x है तो कॉस 3x का फार्मूला क्या होगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब बच्चों इसको हमने ब्रेक करके लिखा, यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें कॉस क्यूब एक्स की तो क्या आएगी कॉस 3x और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 3 कॉस एक्स और ये 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये cos 3x dx प्लस 3/4 cos x dx। अब ये देखो बच्चों cos ax का हमने आपको फार्मूला बताया कि 1/a sin ax होता है, तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है 3 यानी कि 1/3 और sin 3x प्लस 3/4 तो कांस्टेंट था बाहर लिखा हुआ था। इसी तरीके से cos x का क्या होता है sin x, ये 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस में c। तो ये बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। आज से ये चैप्टर हमारी तरफ से फिनिश्ड होता है। सभी बच्चे स्वयं से क्वेश्चंस लगाएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। उस चैप्टर से भी परीक्षा में एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। सभी बच्चे बिल्कुल जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। और अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।